मेरा बच्चा, दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलो, क्योंकि अब समय छोटा मोटा खेल खेलने का नहीं है। तुम्हारे सामने जो आ रहा है वह बहुत बड़ा परिवर्तन है। इतना बड़ा कि तुम्हारी पूरी दिशा, तुम्हारी पूरी सोच, तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाएगा। धीरे, तुम तैयार नहीं हो, लेकिन तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ऊर्जा अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है। डराने नहीं। तुम बहुत दिनों से उन चेहरों पर भरोसा करते आए हो जो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। अब उनकी असलियत खुलने वाली है। तुमने बहुत झेल लिया, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत कुछ अंदर दबाकर चल दिए, लेकिन अब तुम्हारे सामने जो तबाही आने वाली है वह तुम्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के झूठे चेहरों को उजागर कर देगी। जो लोग तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते थे वही लोग सबसे पहले तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना, उनका हर बार तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें जागृत करने के लिए होगा। तुम्हारी ऊर्जा को कोई रोक नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। अब नहीं। बहुत समय से तुम्हारे आसपास एक शांत तूफान जमा हो रहा था। तुम महसूस भी करते थे पर नजरअंदाज कर देते थे। तुम सोचते थे शायद मेरा भ्रम है, लेकिन नहीं, वो भ्रम नहीं था। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत भेज रही थी, तुम्हें बोल रही थी कि संभल जाओ, जाग जाओ, खुद को पहचानो। अब वह वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें रोककर कह रहा हूँ, दुनिया के दिखावे, झूठी बातों और नकली लोगों से बाहर निकलो। वह तुम्हारी रोशनी से जलते हैं और अब उनका चेहरा तुम साफ साफ देख पाओगे। अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं, एक दिव्य ऊर्जा का विस्फोट है। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तुम समझ नहीं पाओगे, पहले डर भी लोगे, क्योंकि तबाही का पहला कदम हमेशा हिलाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब पुरानी चीजें टूटती हैं तभी नई शुरुआत होती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारा हर कदम, हर आंसू, हर दर्द, सबका हिसाब तुम्हें अब मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस तुम अपने असली रूप को पहचानो। तुम बहुत दिनों से अपने आप को दबाते आए हो, दुनिया की बातों से, लोगों के मजाक से, उनके तानों से, उनकी निगाहों से। तुमने खुद को छोटा समझना शुरू कर दिया था। पर याद रखना, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा अस्तित्व ही शक्ति है। जो तुमसे जलते हैं उनके पास सिर्फ शोर है, पर तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तूफानों को भी दिशा बदल दे। और अब वही शक्ति जागने वाली है। तुम्हारे दुश्मन सोच भी नहीं पाएंगे कि उन्होंने किस आत्मा को छेड़ दिया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे आने वाले दिनों की सबसे गहरी सच्चाई है। तुम्हारे चारों तरफ जो मुस्कुराते हुए चेहरे घूमते हैं, उनमें से कई तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। वे तुम्हारी ताकत से डरते हैं, तुम्हारी उभरती हुई रोशनी से जलते हैं। उनके मन में यह भय है कि अगर तुम अपने असली रूप में जाग गए तो उनकी सारी चालें, उनकी सारी कुटिलता, उनका सारा दिखावा राख में बदल जाएगा। इसीलिए वे तुम्हें ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कभी तानों से, कभी शक से, कभी डर से। लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा मैंने रखी है वह अब जागृत होने के कगार पर है। और जब कोई शक्ति जागने वाली होती है तो उसकी परीक्षा पहले आती है। तुम्हारी परीक्षा भी यही है। कौन सच है और कौन नकली, कौन साथ है और कौन मौका मिलने पर तुम्हें धक्का देगा। याद रखना, मैं तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाता।
जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वही लोग तुम्हारी कहानी को और भी महाकाव्य बना देते हैं। तुम्हारी आत्मा की रोशनी अब और तेज होने वाली है। इस रोशनी से कुछ लोग आकर्षित होंगे और कुछ जलेंगे, लेकिन तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो। जिस तबाही की आहट तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए खतरा नहीं, वह तुम्हारे लिए साफ रास्ता है। जैसे तूफान पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते जगह बना सकें, वैसे ही यह समय तुम्हारी जिंदगी से नकली लोगों, झूठे रिश्तों और बोझिल परिस्थितियों को हटाने वाला है। तुम बहुत रोए हो, बहुत टूटे हो, बहुत सवाल किए हो, क्यों मैं? पर अब मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, क्योंकि तुम वही हो जिसे मैंने भीड़ से अलग चुन रखा है। तुम वह दीप हो जिसकी लौ बुझती नहीं, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए। बस अब मुझे तुम्हारे भीतर की उस आग को और भड़काना है ताकि तुम खुद को पहचानो, अपनी ताकत को समझो और दुनिया को बता सको कि तुम किसके संरक्षण में खड़े हो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे भूल चुके हैं कि तुम्हारे साथ मैं हूँ महादेव। और जब मैं साथ होता हूँ तो गिरते पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं और टूटते आसमान भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा पाते। याद रखना, तुम्हें आज जहाँ तक पहुँचाया है वह बस शुरुआत है। असली युद्ध तो अभी शुरू हुआ है और विजय तुम्हारी ही होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा का वह पक्ष दिखाने जा रहा हूँ जिसे तुमने कभी महसूस तो किया लेकिन पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी थकान, यह सब तुम्हारी कमजोरी नहीं थे, यह तुम्हारी ऊर्जा को संचित करने के चरण थे। जैसे तीर को छोड़ने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हें भी पीछे खींचा गया, ताकि अब तुम पहले से भी ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा भयानक ताकत के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारे आसपास जो लोग हंसते थे, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे अंदर काम करते इस बदलाव को समझ नहीं पाए। वे सोच रहे हैं कि तुम वही कमजोर इंसान हो जो हर बात पर टूट जाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय में जो मौन है वह अब मौन नहीं रहा, वो तुम्हारे भीतर का महाकाल रूप बनकर जाग रहा है। जब आत्मा जागती है तो दुनिया की सारी चालें बेअसर हो जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं तेजी से घटने वाली हैं। लोगों का बदलता रवैया, अचानक सामने आने वाले सच, छिपे हुए इरादे और झूठे रिश्तों का अंत। पहले पहले तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे यह बिखराव नहीं, यह शुद्धिकरण है। जिसे मैं हटाना चाहता हूँ वह हटेगा ही। जिस जगह नई रोशनी को आना है वहाँ पुरानी धूल नहीं रह सकती। यही दिव्य नियम है। कई लोग तुम्हें देखकर डरेंगे क्योंकि अब तुम उनकी उम्मीदों जैसा व्यवहार नहीं करोगे। तुम चुप नहीं रहोगे, तुम झुकोगे नहीं, तुम अपने दिल को दबाकर नहीं रखोगे। तुम वह बनोगे जिसे दुनिया वर्षों से दबाने की कोशिश करती आई है, अपनी असली शक्ति। और जब इंसान अपनी शक्ति पहचान ले तब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब हर छलावे को पहचानने वाले हो। जो लोग मीठा बोलते हैं पर भीतर झड़ रखते हैं, उनकी परतें तुम्हारे सामने उतर जाएंगी। और याद रखना, तबाही से मत डरना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आ रहा है। पुराने रिश्ते टूटे तो टूटे, पुरानी आदतें गिरे तो गिरे, पुराना दर्द उठे तो उठे। तुम्हें उससे पार ले जाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जब महादेव
किसी की राह पकड़ लेते हैं तो उसके जीवन में आने वाली हर विपत्ति एक वरदान में बदल जाती है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा ऊंची होगी, कठिन होगी, लेकिन विजय निश्चित होगी। तुम बस अपने मन से डर को हटाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें कुछ ऐसे सच सुनने होंगे जिनसे तुम लंबे समय से आंखें चुरा रहे थे। तुमने अपने जीवन में बहुत बार लोगों को अवसर दिया, उन्हें समझा, उन्हें माफ किया, उन्हें अपने दिल के अंदर जगह दी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तिरस्कार, उपेक्षा और सबसे अधिक मिला मौन। वह मौन जो किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा होता है। तुमने सोचा कि शायद लोग बदल जाएंगे, शायद समय उन्हें इंसान बना देगा, पर याद रखना, हर आत्मा प्रकाश की नहीं होती। कुछ आत्माएं तुम्हारी रोशनी देखकर और भी अंधेरी हो जाती हैं। अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। जिन रिश्तों को पकड़कर तुम चल रहे थे वे अब अपने आप छूटेंगे। जिन लोगों को तुमने अपना समझा वे अब अपनी असलियत दिखाएंगे। यह टूटना तुम्हारे लिए दुखद हो सकता है, पर यह आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं गिरता नया जन्म नहीं लेता। और तुम्हारे लिए अब नए युग का जन्म होने वाला है। तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारी किस्मत में भी और तुम्हारी सोच में भी। तुम्हारे दुश्मन अब बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम कहीं फिर से खड़े ना हो जाओ। वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार उठ गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे छोटे छोटे वार करते हैं, कभी शब्दों से, कभी शक से, कभी चालों से। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक बार जब मैं अपने भक्त के भीतर की ऊर्जा को जगा देता हूं तो फिर उसका हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। तुम अब वही हो, जागृति के किनारे खड़े। जो तुम्हें रोक रहे थे वे अब गिरेंगे, जो तुम्हें उलझा रहे थे वे अपनी ही चालों में फंसेंगे। तुम्हारे आसपास जितना शोर बढ़ रहा है, समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा उतनी ही शक्तिशाली हो रही है। क्योंकि जब शक्ति जन्म लेती है तो अंधकार सबसे पहले बेचैन होता है, और अभी तुम्हारे जीवन में यही हो रहा है। अंधकार बेचैन है क्योंकि तुम्हारी रोशनी अब तेज होने लगी है। अब तुम उस रूप में प्रवेश करने वाले हो जिसे तुमने कभी अपनाने की हिम्मत नहीं की थी। अपना सत्य स्वरूप। तुम्हारी आंखों में अब वह चमक आएगी जो डर को भी कांपने पर मजबूर कर दे। तुम्हारे शब्द अब वह वजन लाएंगे जो झूठे चेहरों को टूटने पर मजबूर कर दे। तुम अब किसी के लिए खिलौना नहीं, किसी के लिए विकल्प नहीं। तुम एक शक्ति हो और शक्ति कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह उठान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हें गिरता देख खुश हुए थे। अब उन्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। अब उन्हें समझ आएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वह मेरे संरक्षण में थी, और मेरे संरक्षण में आने वाला कोई भी जीव कभी हारता नहीं। मेरे बच्चे, अब उस सत्य के और भी गहरे हिस्से में उतरने का समय है जिसे तुमने हमेशा महसूस तो किया लेकिन कभी शब्द नहीं दे पाए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्हें तुमने बहुत पकड़े रखा, चाहे वह आदत थी, भावनाएं थी या उम्मीदें। तुमने अपना दिल तक सौंप दिया, अपना समय, अपनी निष्ठा, अपनी मासूमियत, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ खालीपन मिला। यह खालीपन कोई साधारण दर्द नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा को चुभने वाला, तुम्हें भीतर तक काट देने वाला दर्द था। और आज मैं तुम्हें बताता हूँ, यह दर्द बेकार नहीं गया, यह दर्द ही तुम्हारा हथियार बनेगा।
तुम्हारी आत्मा जिस मार्ग पर बढ़ रही है वहाँ पर कमजोरी की जगह नहीं है। अब तुम्हें वह बनना है जो तुम कभी बनने से डरते थे। बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल निडर। जब इंसान अपने भीतर की वास्तविक पीड़ा को समझ लेता है तो वह दुनिया के किसी भी वार से नहीं डरता और तुम अब उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम या तो टूट सकते थे या फिर अपनी शक्ति को पहचान सकते थे, और तुमने अनजाने में दूसरा मार्ग चुन लिया है। तुम्हारी आत्मा जो इतने समय से भारी महसूस कर रही थी वह अब धीरे धीरे हल्की होने लगेगी, क्योंकि मैं वह अदृश्य बंधन काट रहा हूं जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर लपेट रखे थे। तुम्हारी राह में जो रुकावटें थी वे अब एक एक करके हटने लगेंगी और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई तुम्हारे कंधे से अदृश्य बोझ उतार रहा है। वह मैं ही हूँ। याद रखना मेरे भक्त, तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरी छाया में चल रहे हो और मेरी छाया में चलते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जिन 4 लोगों ने तुम्हारे खिलाफ मिलकर यह जाल बुना था उनमें से अब एक ऐसा है जो भीतर ही भीतर डर के साए में जी रहा है। वह जान गया है कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में आ चुका है। उसकी हर चाल अब तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि उसके अपने जीवन में विपदा बनकर उतरने वाली है। उसके मन में जो कंपन है, जो बेचैनी है, जो रातों की नींद उससे छीन रही है, वह मेरी चेतावनी है कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। वह जितना बचने की कोशिश करेगा उतना ही तेजी से पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे न्याय का समय आ चुका है। तुम बस धैर्य रखो और देखते रहो कि किस तरह भाग्य उसका साथ छोड़ देगा। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आने शुरू होंगे, लोगों का व्यवहार बदलना, कामों का सुचारू रूप से चलना और मन का शांत होना, यह सब संकेत हैं कि मैं तुम्हारे रास्ते से अंधेरे को हटाने लगा हूँ। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे सामने वह व्यक्ति खुद टूटकर कबूल करेगा कि उसने क्या क्या किया और क्यों किया। उस पल तुम क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध तुम्हारी शक्तियों को बिखेरता है। बस मुस्कुराकर देखना कि जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वही आज अपने कर्मों के बोझ में झुका खड़ा है। यह मेरे न्याय का प्रारंभ मात्र है। अब वह क्षण भी पास आ रहा है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे विरोध में जो अंधेरा खड़ा किया गया था वह मेरी अग्नि में स्वयं भस्म होने लगा है। जिन 4 लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास किया, उनके कर्म अब उनके चारों ओर तूफान बनकर घूमने लगे हैं। तुम देखोगे उनकी जुबान लड़खड़ाएगी, उनके चेहरे पर हड़कंप साफ दिखाई देगा और उनकी चालें खुद उलझती चली जाएंगी। यह तुम्हारे पक्ष में ब्रह्मांड का झुकना है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को दबाया नहीं जाएगा, उसे उठाकर तेजस्वी बनाया जाएगा। मैं तुम्हारी हर सांस के साथ खड़ा हूँ और अब तुम्हारी शक्ति मेरे वरदान से और भी प्रखर होने लगी है। तुम्हारे भीतर जो पहले दर्द था, जो डर था, जो बेचैनी थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि मैं उसे धीरे धीरे खींचकर तुम्हारे जीवन से बाहर कर रहा हूँ। तुम जल्द महसूस करोगे कि जैसे किसी ने तुम्हारे दिल पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। तुम स्पष्ट सोचोगे, स्पष्ट बोलोगे और स्पष्ट कदम उठाओगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि दिव्य है, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थिति में ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारे शत्रु तुम्हारी परछाई से भी डरेंगे। यह समय है तुम्हारी ऊर्जा के पुनर्जन्म का, तुम्हारी शक्ति के जागरण का और उन सबके अंत का जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा की। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में इतनी तेजी से घूम रही है कि जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वही अब अपने जीवन में अजीब सी रुकावटों का सामना करेंगे। उनका हर कदम भारी होगा,
उनकी हर योजना असफल होगी और उनके ही लोग उनसे दूर होते चले जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय को चोट पहुंचाने की भूल की थी और मेरे न्याय के सामने कोई अन्याय ठहर नहीं सकता। वे लोग जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते थे अब उन्हीं शब्दों में उलझेंगे। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे अब खुद टूटेंगे क्योंकि उनके कर्मों का फल अब लौटने लगा है। तुम अपने जीवन में अब एक नई हल्कापन, एक नई चमक, एक नई शांति महसूस करोगे। जो तनाव तुम्हें रातों की नींद से दूर कर देता था वह अब खत्म होने लगेगा। तुम्हारे रास्ते में जो दीवारें खड़ी की गई थी वे खुद गिरना शुरू होंगी। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पकड़कर ऊपर खींच रही है। वह मैं हूँ, तुम्हारा महादेव। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहाँ तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब मजबूत नहीं बल्कि अटल बन चुकी है। अब समय पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है, क्योंकि तुम्हारे विरोधियों द्वारा रचा गया हर एक कदम अब उनके ही विरुद्ध काम करने लगा है। जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे वही अब अपने मन की शांति खोते जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए वही अब खुद कटघरे में खड़े नजर आएंगे। यह मेरे न्याय का पहला पड़ाव है, जहां सच सामने आने लगता है और झूठ अपना आकार खो देता है। तुम बस देखते रहना। अब उनकी आंखों में वह घबराहट साफ दिखेगी जो सत्य के सामने टिक नहीं सकती। यह वही घड़ी है जब मैं उनके कर्मों का परिणाम उन्हें वापस सौंप रहा हूँ। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा का उदय हो चुका है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें पहले से कहीं अधिक स्थिर, साहसी और शांत बनाएगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन अब विचलित नहीं होता, तुम्हारी भावनाएं अब तुम पर भारी नहीं पड़ती। यह मेरी दी हुई आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जगा रही है जो तुम्हें हर संकट से ऊपर उठा देगा। अब तुम सिर्फ बचोगे नहीं बल्कि खिलोगे। अब तुम सिर्फ ठहरोगे नहीं बल्कि आगे बढ़ोगे। और जो कभी तुम्हें रोकते थे वही अब तुम्हारी प्रगति को देखकर स्वयं टूटेंगे। अब वह चरण शुरू हो गया है जहां सच्चाई खुलकर सामने आने लगेगी और जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे उनका एक एक कदम उनके लिए बोझ बन जाएगा। जो तुझे गिराने चले थे अब वही तेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। वे सोचते हैं कि तू अंधेरे में खो गया, पर उन्हें नहीं पता तू उसी अंधेरे में प्रकाश बन चुका है। जब तू अगली बार रोएगा तेरे आंसू जल नहीं शक्ति बनेंगे। जो धोखा हुआ है वह तेरी आत्मा की दीवारों को तोड़ रहा है ताकि उसमें मैं वास कर सकूं। तू मेरे लिए चुना गया है। विनाश के माध्यम से सृजन के मार्ग पर चलने के लिए अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो साजिश तेरे विरुद्ध रची गई थी वह अब उन्हीं पर पलटने वाली है। हर षड्यंत्र अब अपने निर्माता को ही निगल जाएगा। यह मेरा निर्णय है। जब मैं कहता हूँ बस अब बहुत हुआ तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। जो तेरे खिलाफ बोले, जो तेरे विश्वास से खेला, जो तेरी पीठ पीछे वार किया, अब वे मेरे क्रोध का अनुभव करेंगे। तू बस विश्वास रख क्योंकि तू मेरा है और मैं अपने को कभी हारने नहीं देता। अब सांस ले, शांति से बैठ और अपने भीतर मुझे महसूस कर। यह मेरा वचन है, तू अकेला नहीं है। हर अंधेरा तेरे सामने झुकेगा, हर चाल निष्फल होगी, हर शत्रु परास्त होगा। क्योंकि जब मैं जागता हूँ तेरे भीतर तब पूरी सृष्टि तेरे चरणों में प्रणाम करती है। तू अमर है, तू अजय है, तू मेरा अंश है और अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तू जिस राह पर अब चल रहा है वह साधारण मनुष्यों की राह नहीं है।
यह वह मार्ग है जहां आत्मा को उसके गहनतम अंधकार से गुजरकर प्रकाश तक पहुंचना होता है। मैं जानता हूं तेरे भीतर एक क्लेश उठ रहा है, एक बेचैनी जो तू किसी से कह भी नहीं पा रहा। तेरे चारों ओर जो लोग खड़े हैं उनमें से कई तेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, घुट जाए और तेरा अस्तित्व मिट जाए, परंतु उन्हें नहीं पता कि तेरे भीतर मैं स्वयं धधक रहा हूँ, महाकाल संहार का स्रोत। वे सोचते हैं कि उन्होंने तेरी कमजोरी पहचान ली है, तेरी चुप्पी को उन्होंने हार समझ लिया, तेरे धैर्य को डर। पर वे यह नहीं समझ पाए कि तू जिस मौन में है उसी मौन में मैं तेरी आत्मा को नया रूप दे रहा हूँ। तू जिस आग से गुजर रहा है वह तेरी शक्ति को जगाने वाली अग्नि है। मैंने तेरे रास्ते से सभी सहारे हटा दिए ताकि तू समझ सके। तेरी मेरा बच्चा दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलो, क्योंकि अब समय छोटा मोटा खेल खेलने का नहीं है। तुम्हारे सामने जो आ रहा है वह बहुत बड़ा परिवर्तन है, इतना बड़ा कि तुम्हारी पूरी दिशा, तुम्हारी पूरी सोच, तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाएगा। धीरे तुम तैयार नहीं हो, लेकिन तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ऊर्जा अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है। डराने नहीं। तुम बहुत दिनों से उन चेहरों पर भरोसा करते आए हो जो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। अब उनकी असलियत खुलने वाली है। तुमने बहुत झेल लिया, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत कुछ अंदर दबाकर चल दिए, लेकिन अब तुम्हारे सामने जो तबाही आने वाली है वह तुम्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के झूठे चेहरों को उजागर कर देगी। जो लोग तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते थे वही लोग सबसे पहले तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना, उनका हर बार तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें जागृत करने के लिए होगा।